देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आप कार्तिक देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया है कि किस प्रकार से इंद्र की ब्रह्महत्या दूर करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश महाभगवती जगत जननी के लोक में पहुंच गए और वहां जाकर के वो भूल गए हम किस काम के लिए आए हैं। माँ भगवती के दिव्य लोक की चकाचौंध को देख करके तीनों देवता इंद्र आदि देवता जो भी साथ में गए थे सभी के सभी माँ भगवती के धाम को देख करके चकाचौंध हो गए। कदाचिदत्र योगिन्ये पुष्यार्यै समागता ता उच्युतास्मात्मानै किमर्थै समुपागता तच्छ्रुत्वा वचनं तासां श्रुत्वा गमनकारणं प्रोचुर्देवीं महाकालीं स्वयं द्रष्टुं समागता। इस प्रकार से जब वे भूल गए और माँ भगवती के धाम को आनंद में मग्न होकर के देखने लगे और उनको बहुत समय हो गया, तो कुछ समय के बाद वहाँ पर माँ भगवती की पूजा के लिए जो पुष्प चुनने आती हैं उन योगिनियों को ने देखा कि ये तीनों देवता यहाँ पर आए हुए हैं और ये किस लिए आए हैं। जाकर के उन योगिनियों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तब तीनों देवताओं ने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश और ये इंद्र हमारे साथ में आए हैं, हम महाभगवती का दर्शन करना चाहते हैं। माँ भगवती जगत जननी के दर्शन से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम उनके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। हम तो इस बात को भूल ही गए थे, अब आपके पूछने पर हमें याद आया है। तब उन योगिनियों ने कहा कि उन माँ भगवती की ऐसी लीला है, सब उनकी माया से मोहित हो जाते हैं, सारा जगत उन्हीं की माया से मोहित हो करके मैं करता घूम रहा है, उनकी माया अपरंपार है। उन्होंने आप जैसे बड़े बड़े योगियों को भी अपनी माया से मोहित कर रखा है। योगिनियों ने कहा उसी ने आप लोगों को भी मोहित किया हुआ है, आप अपने वर्तमान लक्ष्य को भूल गए हैं। इस प्रकार कह करके वेद व्यास जी बोले, हे वैशंपायन ऋषि, इतना कहकर वे योगिनियाँ चली गई और ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव जी से कहा कि आप लोग हमें माँ भगवती का दर्शन कराने के लिए लाए थे, अब हमें माँ भगवती का दर्शन कराइए। आप तो उनकी शोभा को देखने में मग्न हो गए हैं, हम उन परमेश्वरी का दर्शन आज ही चल करके करेंगे। तब भगवान शिव ने कहा, अद्येव गत्वा पश्यामो देवीन् भुवन मातरम परवेशामय पुरीं देव्या शुद्धां रत्ननिर्मितां हेतुक्तास्ते सुरश्रेष्ठा ध्यायन्तो हृदि कालिकां गतुं मन्त्यै पुरं देव्या प्रायु निपंगवै। तब भगवान शिव ने कहा कि हम आज ये चल करके जगत जननी परमेश्वरी का दर्शन करेंगे, आप कोई चिंता न करें, हम रतन जटित उनके लोक में आज ही प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर वे श्रेष्ठ देवतागण अपने हृदय में माँ भगवती का ध्यान करने लगे और दिव्य धाम में प्रवेश होने के लिए चल पड़े। दिव्य धाम में जाकर के उन्होंने वहाँ मेन दरवाजे पर मुख्य द्वार पर गणपति को देखा। गणनायक से भगवान शिव ने कहा, आप जाकर के महादेवी काली से कह दो कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं। भगवान शिव की बात सुन करके गणनायक महादेवी के पास में गया और जाकर के कहा, हे महादेवी, ब्रह्मा विष्णु और शिव इंद्र के साथ में आपके लोक में आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, प्रवेश चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। माँ भगवती जगत जननी काली ने कहा कि आप जाकर से उनसे पूछो कि आप किस ब्रह्मांड से आए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो सैकड़ों हैं और सैकड़ों ब्रह्मांडों में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं। उनसे जाकर के पूछो आप किस ब्रह्मांड से आए हैं।
गणनायक फिर ब्रह्मा विष्णु के पास में आए और पूछा कि महादेवी ने पूछा है कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। इस प्रकार पूछने पर तीनों देवताओं ने कहा कि हमें तो पता नहीं, ब्रह्मांड भी सैकड़ों होते हैं, हम तो एक ही ब्रह्मांड को जानते हैं। इसलिए महादेवी से जाकर के कहो कि हमें आपके ब्रह्मांडों का भी पता नहीं है, आप ही जानते हैं कि कितने ब्रह्मांड हैं, आप जगत जननी है, आप त्रिलोक स्वामिनी हैं। इस प्रकार से जब गणनायक ने जाकर के ब्रह्मा विष्णु शिव की बात महाभगवती जगत जननी काली को बताई तो काली ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रवेश करा दो। तब गणनायक ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रवेश करवाया और इंद्र बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने महादेवी के पास में तीनों देवता गए और महादेवी के स्वरूप को देख करके, जिनके 3 नेत्र हैं, जीभ निकली हुई है और वो महाशक्तिशाली जगत जननी वहाँ पर दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई है जो रत्नों से जड़ा हुआ है। तीनों देवताओं ने माँ भगवती जगत जननी को प्रणाम किया। तीनों देवताओं ने कहा, सै प्रणम्य महादेवी प्रांजलि शिव भाषितम न्यवेदयद यथा वच्चे महादेव्ये महामते तदा करण्ये जगन्माता तृणं तं गणनायकम् उवाच वत्स गच्छ त्वं क्षिप्रं तान् देववृन्दकान्। उन्होंने कहा कि हे महादेवी, हे जगत जननी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें आपका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। आज हमने आपका दर्शन पाया है, हम तीनों का कल्याण हो गया है। हे महादेवी, हमारे साथ में इंद्र भी आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा नमामि, उनकी स्तुति प्रारंभ कर दिया। तीनों देवताओं ने उन माँ भगवती के स्वरूप को देख करके स्तुति प्रारंभ कर दी। तीनों देवताओं ने कहा नमामि त्वा विश्वकर्त्री परेशीं नित्यामाद्यां सत्य विज्ञान रूपां वाचान्तितां निर्गुणां चाति सूक्ष्मां ज्ञानातीतां शुद्ध विज्ञान गम्यतां पूर्णां शुद्धां विस्वरूपां स्वरूपां देवीं वन्द्यां विश्वद्यामपि त्वां सर्वान्ते स्थामुत्तमास्थानं संस्थामीडे कालीं विश्वसंपालयत्रीं। तीनों देवताओं ने कहा सर्वसृष्टि कारिणी, हे परमेश्वरी, तीनों लोकों की रक्षा करने वाली, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या आदि शक्ति, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम आपके रूप, शील, दिव्य धाम, ध्यान अथवा मंत्रों को नहीं जानते हैं, हम आपके पराक्रम को नहीं जानते हैं, हम आपकी माया से मोहित हो रहे हैं क्योंकि हम आपकी माया को नहीं जानते हैं। आप तो माया से परे है। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। देवता आपकी वाणी है, यह पृथ्वी आपका नितम प्रदेश है तथा पाताल आदि नीचे के भाग आपकी जंघा हैं, जानू गुरुपुर चरण हैं। धर्म आपकी प्रसन्नता है और अधर्म कार्य आपके कोप के लिए हैं। आप जब कोप करती हैं तब अधर्म होता है और आप जब प्रसन्न होती हैं तब धर्म होता है। ऐसी सरस्वरूपा आप महाकाली को हम प्रणाम करते हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वेद व्यास जी कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना करने पर देवी जी ने कहा, देवी जी बोली, यद्याने तुम महादेव देवराजम ममालये समीचंत देव त्वं कुरु कार्यम सुरोत्तम है। तीनों देवताओं ने जब प्रार्थना करके महादेवी से कहा कि हमारे साथ में इंद्र भी आए हैं और इंद्र आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो देवी ने कहा, महादेव, यदि आप देवराज इंद्र को मेरे दिव्य लोक में लाना चाहते हैं तो हे सुरश्रेष्ठ, आपको एक उपाय करना होगा। हे देव, दधीची की हड्डियाँ ग्रहण करने का उनका जो ब्रह्मत्या रूपी पाप था वह तो मेरे धाम में आने से ही प्राय नष्ट हो गया।
जो थोड़ा सा बचा है आप मेरे धाम के थोड़े से रजकण उनके ऊपर जा कर के छिड़क दो, उनका वो भी सारा पाप नष्ट हो जाएगा, वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद ही वो मेरा दर्शन कर सकेंगे। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार महाभगवती देवी जगत जननी के कहने पर भगवान शिव ने महादेवी के अंतपुर के रजकर्ण इंद्र के ऊपर जा कर के छिड़क दिए और इंद्र वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। इसके पश्चात उन्होंने देव दुर्लभ त्रैलोक्य जननी को दर्शन किया और उनको दर्शन करते ही प्रणाम करके भूमि पर दंडवत लेट गया और गदगद हो गया और बार बार उन्होंने महाकाली का स्तमन किया और सभी देवता प्रसन्न होकर के वहाँ से चले गए। इंद्र की भ्रमत्या भी दूर हो गई। इस प्रकार से माँ भगवती देवी के धाम का दर्शन करके और उनका साक्षात दर्शन करने से सारे महापाप नष्ट हो जाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे जो पूछा था मैंने आपको बता दिया। जो मनुष्य भक्ति के साथ प्रयत्न पूर्वक इस आख्यान का पाठ श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उसके ब्रह्म हत्या जनित सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसे 100 अश्वमेध यज्ञों के महापुण्य का फल प्राप्त होता है और स्वास्थ्य और संपत्ति तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख उसको प्राप्त होता है। जो मनुष्य अष्टमी, चतुर्दशी अथवा नवमी के दिन ध्यान पूर्वक इस पाठ को करता है वह देवी के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होता है। अमावस्या की अर्धरात्रि में जो इस पाठ को करता है उसको करोड़ों गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है और शीघ्र ही उसका उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और पितरों के श्राद्ध दिवस पर जो एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है उसके पितृगण संतुष्ट होकर श्रेष्ठ काव्य का भोग प्राप्त करते हैं। उनके पितृगणों में इतना बल आता है कि वो अपने परिवार की सुख समृद्धि उनको दे देते हैं। परिवार में सुख समृद्धि आ जाती है, पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो भी पितरों के लिए अगर उन्होंने कोई त्रुटि भी रह गई श्राद्ध में, पर माँ भगवती के इस पाठ करने से पितरों के लिए वह श्राद्ध परम प्रीतिदायक हो जाएगा, अर्थात पितृ उसको बड़ी प्रीति से ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से कहने पर वैशंपायन ऋषि ने फिर पूछा, हे गुरुदेव, कथितं महादाख्यानं कृपयामहे परमेश्वर है, धन्यं पुण्यतमं दिव्यं महापातकनाशनं यतुष्टं भगवत्यास्ते तत्त्वम् अव्यक्तम् अद्भुतं जन्म कर्मादिकं चापि नित्याया अपि लीलया। हे गुरुदेव, आपने कृपा पूर्वक महापाप नाशक, पुण्य प्रदान करने वाला, धन धान्य देने वाला और दिव्य आख्यान महाभगवती का हमें श्रवण कराया है। इस रहस्यमय तत्व को आपने हमें बताया है। अब आगे उन भगवती परा प्रकृति के अंश से हिमवान के घर में उत्पन्न भगवती गंगा के दिव्य चरित्र को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि माँ भगवती के चरित्र को श्रवण करने की हमारी लालसा बढ़ी हुई है। उनके चरित्रों को श्रवण करके शरीर में रोमांच हो जाता है, इसलिए आप उनकी लीला कथाओं को श्रवण कराइए। माँ भगवती ने किस प्रकार गंगा के रूप में हिमवान के घर में जन्म लिया, यह सब हम श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें माँ भगवती की बड़ी बड़ी लीलाएं हुई होंगी। इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि के पूछने पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषिवर सुनो, मैं पुण्यों में भी पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य स्वरूपिणी कथा को सुनाऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषिवर, पूर्वं विष्णु समाक्रण्य गंगोदाहं महोत्सवं
दिदिक्षु शंकरं हृष्टं गंगया सहितं प्रभुं वैकुंठमानयामास स्वपुरीं प्रीतमानसः। हे ऋषिवर, प्राचीन काल में गंगा के विवाह का महोत्सव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गंगा सहित बड़े प्रसन्न होकर के भगवान शंकर को देखने की इच्छा से सत्य पूर्वक और उनके आदर पूर्वक उन्हें अपनी बैकुंठपुरी में बुलाया। महामुने ब्रह्मादि देवगण भी परमेश्वर शिव तथा जगन्नाथ विष्णु के दर्शन करने की लालसा से वहां पर पहुँचे। यह बात सुनकर मरीचि आदि दूसरे महर्षि गण भी एक सुंदर सभा का निर्माण करके वहां पर आ गए और दिव्य आसनों पर आकर के विराजमान हो गए। एक सुंदर रतन सिंहासन और महेश्वर शिव को उस पर बैठा करके प्रसन्न चित्त से भगवान विष्णु ने निवेदन किया। भगवान विष्णु ने कहा, सती वियोग दुखातिश्चिरे विवला मानसे स्थितो असि मां सत्यं त्वां पुनरापनिज शांत सतः दृष्ट्वा त्वं सुप्रसन्नास्यै संगम हस्तमानसं सर्वे प्रष्टाव समूवयम त्रिदश वंदित है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि जब से सती के वियोग से आप दुखी हुए हैं तब से खिन्न रहते हैं। मैं आपसे गायन सुनना चाहता हूँ, एक सुंदर गीत सुनना चाहता हूँ जिससे आप भी सती के दुख को भूल जाएं, आपका हृदय प्रसन्न हो जाए और मुझे भी आनंद आ जाए। इस प्रकार से भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव ने एक सुंदर और श्रेष्ठ मनोहर गायन भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत किया। प्रथमं गणमाकरण्ये ब्रह्माद्या स्त्रीदशेश्वरा मुहुर्मुहुः सर्वम् एवाति मनोज्ञं मुनिसत्तमम् द्वितीयं समौकरण्ये वैकुंठशोथ नारदै विसंज्ञं पतितो भूमो रोमाञ्चितकलेवरः तृतीयं गानमाकरण्य सेव परमेश्वरे बभूद्रवरूपी तुषणेन मुनिसत्तमः। भगवान शिव ने गीत प्रस्तुत किया और उसको सुन करके सभी देवता गणों के साथ में भगवान विष्णु भी गदगद हो गए। उसके बाद में भगवान शिव ने दूसरा गीत प्रारंभ किया और उसको सुन करके सभी देवताओं के साथ में वैकुंठपति भगवान विष्णु को भी रोमांच हो आया और वो संज्ञान शून्य हो गए। उसके बाद में वो पृथ्वी पर जा कर के गिर पड़े और उनको वो बेहोश हो गए, इतने आनंद में मग्न हो गए। और तीसरा गीत जैसे ही गाया भगवान शिव ने तो भगवान विष्णु द्रवीभूत हो गए और ऐसे द्रवीभूत हो गए कि उनके शरीर से जल की धारा बहने लगी और पूरा वैकुंठ जलमग्न हो गया। और जब पूरा वैकुंठ जलमग्न हो गया उसको देख करके सभी देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद में शिव के गायन से भगवान विष्णु की द्रव्य रूपता को जान करके ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में धारण कर लिया। इस प्रकार से कमंडलों में लेकर लक्ष्मी और सरस्वती को आश्वस्त करके ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। भगवान शिव भी गंगा को साथ लेकर के कैलाश आ गए। हे वैशंपायन ऋषि, सभी अन्य देवता भी स्वर्ग लोक को चले गए। वेद व्यास जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार द्रव्यमयी होकर त्रिलोक्य पावनी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित हो गई। जिस प्रकार देवी गंगा विष्णु पद पहुँची और उन सुरेश्वरी ने विष्णु पादोद्भवा नाम प्राप्त किया, विष्णु के चरणों से प्रकट होने का नाम प्राप्त किया और लोक के उद्धार के लिए प्रार्थना किए जाने पर जिन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर अवतार लिया तथा जैसे चतुर्मुखी होकर सबके कल्याण के लिए चारों दिशाओं में वो बह निकली, अब उस आख्यान को सुनो। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने कहा कि किस प्रकार से वो गंगा
इस पृथ्वी पर आकर के उसने तीनों लोकों को पवित्र किया और पृथ्वी के जन जन का कल्याण गंगा ने किया। उस आख्यान को आप मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा और उसे सुन करके तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और समस्त पाप नष्ट हो करके आप परम पुण्य के भागी हो जाएंगे। कार्तिक के महीने में इस प्रकार से महादेवी के चरित्र को श्रवण करने से जो फल मिलता है वह करोड़ों पुण्यों को करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। करोड़ों अश्वमेध करके, करोड़ों गायों का दान करके जो फल प्राप्त होता है वह फल इस आख्यान को श्रवण करने से, माँ भगवती जगत जननी का चरित्र श्रवण करने से, इस आख्यान के श्रवण करने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको यहाँ पर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि सब की उसको प्राप्ति होती है। संसार में किसी प्रकार का दुख उसको नहीं रहता है। सब प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त करके वह देवी के धाम को प्राप्त होता है। अब आगे आपको किस प्रकार से गंगा ने तीनों लोकों को पवित्र किया वो सब आख्यान आपको कल की कथा में श्रवण कराया जाएगा। अब यहीं पर कथा का विश्राम होगा। बोल सच्चे दरबार की जय।